हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड्स। जैसा अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट मोनोसैकेराइड्स की स्टडी कर ली है, जहां पे हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बातें की हैं। आज उसी कार्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग लेके आए हैं वीडियो नंबर 17 और हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाइसैकेराइड्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या होती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था, उस पे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डाई प्लस एंड सेकेराइड्स। डाई और सेक्राइड्स। अब डाई का मतलब क्या होता है भैया? डाई का मतलब हो गया टू। डाई का मतलब क्या हो गया? टू। और सेक्राइड्स का मतलब हो गया शुगर। जब कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स अगर दो शुगर यूनिट से मिलके बना होगा, हम उसे क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स कहेंगे। तो यहां से हमें शायद कंसेप्ट ऑफ डाइसैकेराइड्स क्लियर हो गया कि जब कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दो शुगर यूनिट से मिलके बने होंगे, हम उसे क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स कहेंगे। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अगर कभी भी हम लोग डाइसैकेराइड्स का क्या कर दें, डाइसैकेराइड्स का अगर हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। कहने का मतलब अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, अब डाइसैकेराइड्स अपनी ब्रेक हो जाएगा किसमें? टू यूनिट्स ऑफ शुगर। और जो टू यूनिट शुगर होगा वो हमारा कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स। इसमें अगर हमारा डाइसैकेराइड्स ब्रेक हो जाए टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑन हाइड्रोलिसिस, देन हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या होगा? डाइसैकेराइड्स होगा। अब देखिए अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स की, तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है, क्या होता है? सुक्रोज। हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? सुक्रोज की बात करेंगे। सुक्रोज के बाद अगर हम सेकंड डाइसैकेराइड्स की बात करें, हमारा क्या होता है? माल्टोज। किसकी बात कर रहे हैं? माल्टोज। यहाँ पे और तीसरे शुगर यूनिट्स की बात करें, जो हमारा तीसरा डाइसैकेराइड्स होते हैं, वहां पे हम लोग बात करते हैं लैक्टोज। किसकी बात करेंगे? लैक्टोज। हमारे टॉपिक में यही थ्री डाइसैकेराइड्स की बात करनी है। अब देखो अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे सुक्रोज, इन तीनों का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। इन सभी डाइसैकेराइड्स का हमारा फार्मूला क्या होता है? एक होता है। लेकिन अब जब हम इन सब का क्या करेंगे? वाटर के साथ क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस करा दें। इन सबका वाटर के साथ क्या करें? हाइड्रोलिसिस। अब देखिए हाइड्रोलिसिस करने से हमें तीनों में फिर से डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब कभी भी आप, अगर हम मान लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं सुक्रोज। अगर हम इसको क्या कंसीडर कर लें? सुक्रोज। सुक्रोज का जब कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम इसको माल्टोज मान लें, इसे हम क्या मान ले? माल्टोज। तो माल्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, देन आपको क्या मिलेगा? दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज। दो यूनिट ऑफ क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और अगर हम इसी को लैक्टोज मान लें, इसी को हम इसको क्या मान लें? लैक्टोज मान लें, देन हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा? गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? गैलेक्टोज। यहां पे देख सकते हैं जो हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की बात की, ये सभी हमारे क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। यहाँ पे देख रहे हैं एक डाइसेक्राइड्स का हमने क्या कर दिया? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया। ये दो मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में क्या हो गए? ब्रेक हो गए। जहां पे अगर हम फर्स्ट बात करें, हम लोग ग्लूकोज का क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? दो यूनिट ऑफ ग्लूकोज। अगर हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा। अब देखिए इन सभी हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम करते हैं। अगर कभी भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देन जो हम लोग एंजाइम यूज करते हैं, या फिर आप कोई भी एसिडिक मीडियम ले लीजिए, या फिर आप एंजाइम ले लेंगे, और जो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा उसका क्या नाम होता है? इनवर्टेज एंजाइम। क्या नाम होता है? इनवर्टेज एंजाइम। ठीक है। अब देखो अगर हम माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज में कौन सा एंजाइम यूज होगा? यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम ले लें, या फिर माल्टेज एंजाइम। क्या? माल्टेज एंजाइम। उसी प्रकार लैक्टोज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या ले लें? या फिर हम एसिडिक मीडियम ले लें, या फिर हम लैक्टेज एंजाइम का यूज कर दें। किसका? लैक्टेज एंजाइम। ये देखिए हाइड्रोलिसिस इतनी इजी नहीं होते। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, देखो शुगर होता है, हाँ, जो शुगर होता है वो क्या होता है? सुक्रोज होता है। जो हम लोग घरों में सुक्रोज यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, वो हमारा क्या है? सुक्रोज होता है। अब ये बताओ, क्या आप जैसी चीनी को क्या करेंगे? पानी में डाल देंगे। हम करें, हमने क्या लिया? स्पून लिया, स्पून से हमने 2 चम्मच चीनी एक ग्लास में डाल दिया, उस ग्लास में जिसमें पहले से पानी था। क्या हम पानी जो ग्लास में था, क्या सुक्रोज डालते ही क्या वो तुरंत हाइड्रोलाइज हो गया? नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? स्टेट मिलाना पड़ता है, काफी देर तक घुमाना पड़ता है।
कुछ ना कुछ हम लोग एनर्जी, तो वही क्या होता है अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या ले लें एसिडिक मीडियम या फिर इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे तो हमारा सुक्रोज तुरंत क्या होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हमारे क्या होते हैं बेसिक डाइसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सुक्रोज। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट सुक्रोज की एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माल्टोज पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे लैक्टोज पढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक्स नहीं, सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने हैं। हमको इनके सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे बात करते हैं सॉरी सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और हमारा लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए व्हाट इज डाइसैकेराइड्स, आप क्या जवाब देंगे? तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है, हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपना सबसे पहला डाइसैकेराइड्स जिसका नाम क्या है सुक्रोज। अब देखिए हम लोग अगर बात करें सुक्रोज, सुक्रोज को कितने नाम से जानते हैं? जो सुक्रोज होता है इसी को तो भैया हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, केन शुगर। इसी को हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, टेबल शुगर। ठीक है, अगर हम इसके फार्मूला की बात कर लें तो हमारा क्या होता है C12H22O11, यही होता है ना भैया। तो देखो सुक्रोज केन शुगर, हाँ उसके बाद हम इसको टेबल शुगर, टेबल शुगर क्यों कहते हैं क्योंकि सभी घरों में यह पाया जाता है इसलिए इसका नाम क्या हो गया टेबल शुगर। कहने मतलब सभी टेबल पे जो शुगर पाया जाए उसी को कहते हैं सुक्रोज। सभी टेबल पे जो शुगर पाया जाए उसका क्या नाम करते हैं सुक्रोज। क्या कोई भी ऐसा घर होगा, क्या कोई भी ऐसा घर होगा जहां पे शुगर ना पाया जाए, जहां पे चीनी ना पाई जाती हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े ही अमाउंट में 10 ग्राम 20 ग्राम ही शुगर पाया जाएगा लेकिन शुगर अवश्य ही पाया जाएगा। तो कह सकते हैं जब सभी टेबल पे जहां शुगर पाया जाता है उसी का क्या नाम हो जाता है सुक्रोज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया सबसे पहला जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, हमने आपको बताया कि जो सुक्रोज होता है इसका आप क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। इसके लिए कौन सा हम लोग एंजाइम यूज करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, इसकी बात कर ले प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में अब हम इसकी सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज। प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्रोज ये बताइए अगर जो सुक्रोज आपको दिखाई देता है घर में वो कैसा होता है? हम उसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार क्या होता है कलरलेस होता है। क्या होता है कलरलेस होता है। दूसरा जो सुक्रोज हम लोग घर में देखते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसे, वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। क्या होता है क्रिस्टलाइन नेचर। क्यों क्रिस्टलाइन नेचर का होता है? आप देखते हैं जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं सबका शेप साइज एक ही प्रकार का होता है, उसमें डिफरेंट शेप और साइज नहीं पाए जाते, इसलिए यह क्या होता है एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है। तो पहला क्या हो गया, जो हमारा सुक्रोज होता है क्या होता है कलरलेस होता है। सेकंड हम बात करें ये क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें जो हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं वो कैसा होता है, वह हमारा मीठा होता है। तो हम क्या कहेंगे ये स्वीट टेस्ट का होता है, स्वीट टेस्ट का होता है। ठीक है, फोर्थ बात करें जो हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं अगर हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें, जो सुक्रोज हम यूज करते हैं अगर हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें यह हमारा क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। अब देखो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होती है या इसकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर लें, ये जो भैया होती है आपकी कितनी होती है किसी को मालूम है क्या? इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो आपका 66.5 डिग्री का होता है। कितना होता है स्पेसिफिक रोटेशन आपका 66.5 डिग्री का होता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट अगर हम बात कर दें, नेक्स्ट अगर हम बात कर दें जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज होता है अगर हम उसको हीट कर दें, सुक्रोज को अगर क्या कर दें हीट कर दें, हीट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कर दें ड्राई करने दें कुछ देर के लिए, हम इसको क्या कर दें कूल कर दें, देन ये क्या होगा जब सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा और सॉलिड के फॉर्म में जाने के बाद यह हमको एक प्रकार का क्या करेगा येलो पेल येलो कलर का क्या करेगा सॉलिड प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा पेल येलो कलर का क्या करेगा सॉलिड प्रोवाइड करेगा। यही हमारा क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। तो हमने क्या क्या अगर हम लोग क्या कर दें सुक्रोज लें, सुक्रोज को हम लोग क्या कर दें हीट कर दें, हीट करने के बाद हम इसको क्या कर दें कूल कर दें। जैसे ही हम लोग कूल करेंगे हमें क्या मिलेगा पेल येलो कलर का हमें क्या मिलेगा सॉलिड्स मिलेगा और इसी को हम लोग क्या करते हैं बेयरली सॉलिड्स या इसे हम क्या कहेंगे शुगर। क्या कहेंगे बेयरली BARLEY बेयरली शुगर।
ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेयरली शुगर। ठीक है, इतने प्रकार के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर की क्या किया, स्टडी किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमने बात किया जो हम लोग सबसे पहला ये यहाँ पे शुगर का अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। अब बताओ शुगर का, सॉरी सुक्रोज का अगर हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस, तो सुक्रोज क्या ले ले, C12H22O11, इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में कराएंगे, अभी हमने बताया, या हम क्या ले लें, कोई भी एसिडिक मीडियम ले लें, या फिर हम लोग क्या लेंगे, कौन सा, इनवर्टेज, क्या लेंगे, इनवर्टेज एंजाइम लेंगे, क्या लेंगे, इनवर्टेज एंजाइम लेंगे। ये क्या करेगा, हमारा जो सुक्रोज होगा इसको ब्रेक कर देगा, सुक्रोज को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। किस में ब्रेक करेगा भैया, किसमें ब्रेक करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब यहां पे देखिए हमारा सुक्रोज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, सुक्रोज का हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जब हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, अब इस पे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर, क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये देखिए इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या बात होती है, ये देखो इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या उल्टा हो रहा है भैया, अगर इन्वर्जन की बात कर दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, क्या उल्टा हो रहा है। अब देखो अगर स्टार्टिंग में अभी हमने आपको बताया कि जो सुक्रोज होता है, क्या होता है, सुक्रोज होता है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसा होता है, आप कहेंगे भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहने का मतलब होता है, रोटेटरी कहने का मतलब होता है ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। और यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू जो हमने प्राप्त किया 66.5 डिग्री प्राप्त किया। लेकिन लेकिन जैसे हम लोग सुक्रोज का क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस करा दे, क्या करा देते हैं, सुक्रोज का हम लोग क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है, मामला उल्टा हो जाता है। क्या, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाँ, अब बताओ ग्लूकोज की अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, ग्लूकोज की हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें या स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, वो कितना डिग्री होता है, 52 पॉइंट होता है। कितना होता है, 52.5 डिग्री। लेकिन वहीं पे फ्रक्टोज की बात करें अल्फा डी, यह आपका कितना होता है, 92.4 डिग्री, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ 92.4 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया तो ब्रेक इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है या जो हम इसकी बात करें स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितना, 52.5 डिग्री। मतलब ये क्या होता है, ग्लूकोज हमारा कैसा होता है, अगर हम बात करें ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्या होती है, डेक्स्ट्रो। लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, हमारा लीवो रोटेटरी होता है। हाँ, अब बताओ लीवो रोटेटरी करने का मतलब 92 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब 52.5 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये बताओ अगर हम बात करें एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर किसी साइड में 92 लोग हैं और किसी साइड में 52 लोग हैं, मतलब एक तरफ 92 लोग हैं और एक तरफ 54 लोग हैं, अब दोनों में लड़ाई झगड़ा करा दो, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन, जाहिर सी बात है 92 लोग हैं, 92 लोग है ना। अगर एक सामान्य यूनिट की बात करें, यह 52 से 52 लड़ लेंगे, तब पर भी हमारे पास कितने बचेंगे, 40 बच जाएंगे ना। अगर ये 40 बच जाएंगे तब पर 40 एक्सेस है, और जो चीज ज्यादा होता है वहीं पे क्या होता है, बलवान हो जाता है। तो अगर बात करें इस पे कौन प्रभाव डालेगा, हमारा लिवो रोटेशन प्रभाव डालेगा। क्या करेगा, लिवो रोटेटरी हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। और लिवो रोटेटरी इफेक्टिव हो जाएगा तो कहने का मतलब अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बावजूद भी 42 यहाँ पे लगभग 40 डिग्री माइनस का रोटेशन बच रहा है। अब ये जो -40 डिग्री है, इस पूरे हाइड्रोलिसिस के सोल्यूशन को, इस पूरे सोल्यूशन मिक्सचर को क्या कर देगा, क्या बना देगा, लीवो रोटेटिव बना देगा। क्या बना देगा, लीवो रोटेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रक्टोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 डिग्री है, जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द ग्लूकोज जिसका 52.5 डिग्री है। और जब फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द ग्लूकोज, जो हमारा सोल्यूशन होगा कंप्लीटली क्या करने बिहेव करने लगेगा, लिवोरोटेटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। और यहीं से अब आप देख लिए अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिवोरोटेटरी हो गया, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, सुक्रोज क्या होता है हमारा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो अब यहीं से जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस कराया, इसका जो सोल्यूशन मिलने लगा वो कैसा हो गया, लीवो रोटेटरी मिलने लगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया, कि जो सुक्रोज अभी तक
क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था, जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया वो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगा। वो कैसे करने लगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर रिवोरेटिव, और यही इसका क्या कहता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑल टाइम ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ शुगर फॉर फ्रक्टोसिस। तो आप कहेंगे फ्रक्टोज हमारा क्या होता है जनरली, सॉरी सुक्रोजेज, तो सुक्रोज हमारा क्या होता है? डेक्सट्रोरोटेटिव होता है। लेकिन जैसे ही हम इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जो बिहेवियर होता है सुक्रोज का वो चेंज हो जाता है। वो किसके तरह बिहेव होने लगता है? वो हमारा लिवोरोटेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। क्या रीजन है लिवोरोटेटिव बिहेव करने का? क्योंकि जो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज चेक करते हैं, जो फ्रक्टोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है, वो ग्लूकोज के ऑप्टिकल रोटेशन से काफी ज्यादा होता है। ओवरऑल देखा जाता है कि जो फ्रक्टोज क्या होता है वो डोमिनेट कर जाता है ग्लूकोज के ऊपर, और जो पूरा सोल्यूशन होता है उसको क्या कर देता है? इन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा क्या होने लगता है? सोल्यूशन लिवोरोटेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? लिवोरोटेटिव हो जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि क्या बात करते हैं जो हमारा केन शुगर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, अगर अब हम बात कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखिए बार बार नाम फ्रक्टोज आ रहा है, यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं, आप क्या मानेंगे? सुक्रोज ही मानेंगे। जब कभी भी यहाँ पे फ्रक्टोज की बात आ रही है, जहां फ्रक्टोज आ रहा है वहां पे कंसीडर करिएगा। अगर हम बात कर दें अब स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, किसकी बात कर दें? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब देखो जैसे हम लोगों ने बात किया, सबसे पहले इसका हम लोग क्या कराएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस कराएंगे। क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस। क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला एनालिसिस। क्या होगा? जब हम इसका एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज आता है, जो हम लोग पहले से जानते हैं, H22O11 होता है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर दें तो कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144 प्लस कितना हो गया? 22 इंटू 1 कितना हो गया? 22 प्लस कितना हो गया यहाँ पे आपका 11 इंटू 16 कितना हो गया? 166, सॉरी 176। अब ऐड कर लीजिए कितना हो गया? 6 4 10 एंड 2 22, सॉरी 12 एंड 7 2 9 1 10 एंड 4 1, उसके बाद 1 1 एंड 3 342 कितना होता है? 342। ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज। देख लीजिएगा नंबर सेकंड। अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, जो हमारा सुक्रोज होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है, यह आपका टॉलिन रिएजेंट के साथ, अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सोल्यूशन, और ये हमारा क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के साथ कैसा टेस्ट देता है? निगेटिव टेस्ट देता है। क्या देता है? निगेटिव टेस्ट। निगेटिव टेस्ट करने का मतलब किसी प्रकार कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जो फ्रक्टोज हमारा क्या होता है? टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्या होता है? निगेटिव टेस्ट देने का मतलब यह किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन के साथ शो नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए फिर डाउट आ गया, क्या जितने भी हमारे कीटोन्स होते हैं और एल्डिहाइड्स होते हैं, जनरली अगर हम बात करें क्या कीटोन्स एंड एल्डिहाइड की बात कर दे रहे हैं, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, यह हमारे दोनों टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सबके साथ ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। लेकिन हमारा जो सुक्रोज होता है यह इन दोनों के साथ किसी प्रकार कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुक्रोज होता है वह एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है उसमें आपके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होते। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं? फ्री नहीं होते। क्योंकि अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होते तो हमारा टॉलेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इनको भी पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन ये इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हम लोग सुक्रोज का स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ओपन चैन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। हमें बनाना क्या होगा? रिंग चैन स्ट्रक्चर। हमें यहाँ बनाना होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोजेस बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम लोग क्या देखा कि जब सुक्रोज, अगर यहाँ पे क्या ले लें? सुक्रोज ले लें। सुक्रोज का हम क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। सुक्रोज का क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो किसके प्रेजेंस में हम लोग अभी बात किया, H+ ले लें या फिर इन्वर्टेज एंजाइम ले लें। क्या ले लें? या फिर इन्वर्टेज एंजाइम ले लें। इन्वर्टेज एंजाइम में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। अब क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, ये देखो जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ये जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है यह अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। क्या बनाता है? जो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है,
जब कभी भी अगर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम का मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे 100% प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, हम और आप, क्या नहीं, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारा सुक्रोज होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है वहां पे अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा और क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है वह किस कार्बन पे पाया जाता है, क्योंकि ये हमें देखने को मिला कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। अब ये भी चीज क्लियर हो गई कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहने का मतलब या फिर कार ग्लूकोज का हमारा अल्फा बॉन्ड जुड़ा होगा, या फिर फ्रक्टोज हमारा बीटा फॉर्म में जुड़ा होगा, या फिर ग्लूकोज हमारा बीटा फॉर्म में जुड़ा होगा, या फिर फ्रक्टोज हमारा अल्फा फॉर्म में जुड़ा होगा। अब ये दोनों हमें क्लियर करना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अल्फा फॉर्म में कौन है और बीटा फॉर्म में कौन है। अब देखो, इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइलेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, मिथाइलेशन करा देते हैं। और जब हम लोग मिथाइलेशन करते हैं या प्री मिथाइलेशन करते हैं, किसके साथ हम बात करते हैं, CH3 का होल थ्राइस, किसके साथ, CH3 का होल थ्राइस SO4, यहाँ पे सॉरी होल ट्वाइस SO4 एंड OH माइनस। यहाँ पे हमने इसका क्या करा दिया, प्री मिथाइलेशन कराया। यहां से हमें मिला कि मेथिल O का क्या मिलता है, ऑक्टा डेरिवेटिव। क्या मिलता है, ऑक्टा डेरिवेटिव मिलता है। अब देखो, ऑक्टा डेरिवेटिव मिलने से क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ऑक्टा डेरिवेटिव। अब देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्टा डेरिवेटिव मिला तो यहाँ से प्रेजेंट पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है, उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अब हम जब इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो हमें पता चलता है, क्या मिलता है, हमको मिल जाता है भैया यहीं से अल्फा डी ग्लूकोज। हमारा क्या मिल जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। हमें क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। यहाँ पे आपको देखने से मिल गया कि जब हम लोग इसका क्या करा दिए, सुक्रोज का प्री मिथाइलेशन कराया, तो यहाँ पे ऑक्टा डेरिवेटिव मिला, जहां से ये पता चला कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उसमें 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, हमें मिला अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो किसके फॉर्म में है, अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म में है, और जो फ्रक्टोज प्रेजेंट है ये हमारा क्या हुआ, बीटा डी फ्रक्टोज के फॉर्म में क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं कि जो सुक्रोज के स्ट्रक्चर आया वो कहां से और कैसे आया। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया हमारा एलिमेंटल एनालिसिस से, हमें क्या मिला, C12H22O11। जब हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो हमारे पास क्या मिला, 342। नेक्स्ट हमने बात किया कि जब हमने क्या कर दिया, सुक्रोज का रिएक्शन किसके साथ किया, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। इससे क्या पता चला कि जो हमारा सुक्रोज है उसमें क्या हो रहा है कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं है, क्योंकि अगर सुक्रोज में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होता तो वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता। इसलिए हमारा जो सुक्रोज है वह हमारा साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने सुक्रोज का क्या कराया था, हाइड्रोलिसिस कराया, हमें क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रक्टोजेस। हमने किसके प्रेजेंस में कराया था, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करवाया था। तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा हाइड्रोलिसिस करवाने से यह पता चला कि जो हमारा सुक्रोज होता है उसमें अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। अब हमें पता करना है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किनके किनके बीच पाया जाता है। फिर हमने क्या करा दिया, इसका हमने प्री मेथाइलेशन टेस्ट कराया, इसके साथ CH3 का होल ट्वाइस SO4 इन बेसिक मीडियम OH माइनस। हमें क्या मिला, ऑक्टा डेरिवेटिव मिला मेथिल ग्रुप का, जहां से ये पता चला कि यहाँ पे 8 OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद फर्दर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, देन हमें क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसका हम क्या करेंगे, इन सभी डिस्कशन के बाद अब हम इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट करते हैं या स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। वहां से हमें क्या मिला, जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिला वह इस प्रकार से मिला। और क्लियर क्या हुआ कि जो देख रहे हैं हमारे पास ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वहां पे कार्बन की, ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, ग्लूकोज का C1 कार्बन, ग्लूकोज का हमारा क्या होता है C1 कार्बन, और फ्रक्टोज का हमारा
फ्रक्टोज का हमारा C2 कार्बन इन्वॉल्व होता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो किसके किसके बनेगा, ग्लूकोज के C1 कार्बन से और फ्रक्टोज के C2 के कार्बन से बनेगा। आओ हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये देखो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। हमारे पास सबसे पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां से हम क्या करेंगे, इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये देखो अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो क्या होता है, ग्लूकोज में हमारा क्या होता है CHO, इसके बाद CH OH क्या मिलता है C OH एंड H C OH एंड H क्या मिलेगा C क्या मिलेगा यहाँ पे OH एंड H, उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे CH2OH, यही मिलेगा ना, यही हमारा क्या है ग्लूकोज है। अब देखो ग्लूकोज का हम लेंगे C1 कार्बन, ग्लूकोज का C1 कार्बन। अब पहले इसका क्या बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ हम लोगों ने क्या जाना है, हम लोग क्या करते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन लास्ट सेकंड कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है उसका अटैक कार्बन पे कराएंगे, कार्बन से ये बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे और H क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या मिलेगा, एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं C बनेगा यहाँ से, इसके बाद ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब देखो क्योंकि हमें बनाना क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में OH क्या होता है, रिंग के अंदर होता है, यहाँ पे H हो गया, फिर C H OH यही हो गया, उसके बाद C OH, क्या कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, हाँ यहाँ पे देखो अरेंजमेंट उल्टा हो गया है, यहाँ पे अरेंजमेंट उल्टा हो गया, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये देखिए OH हो गया और यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे फिर H होगा और यहाँ पे क्या होगा OH होगा, फिर C, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, H हो जाएगा और C, ये देखिए इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन गया CH2OH, ये बन गया। अब देखो अगर ये हमारा किसका हो गया स्ट्रक्चर, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर चाहिए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ये देखो यही बनाते हो ना भैया, CH2OH C डबल बॉन्ड O C। अब यहाँ पे थर्ड कार्बन का अरेंजमेंट अपोजिट होगा, H हो जाएगा OH हो जाएगा, फिर C OH एंड H C OH एंड H एंड लास्ट में क्या हो जाएगा CH2OH। फिर से हम लोग लेंगे सेकेंड लास्ट कार्बन से ऑक्सीजन, इसका अटैक कहाँ पर है, कार्बन पे कराएंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, ये देखो क्योंकि हमें बनाना क्या है बीटा फ्रक्टोज बनाना है, कैसा बनाना है बीटा फ्रक्टोज। बीटा में क्या होगा OH हमारा रिंग के बाहर, OH हमारा रिंग के क्या हो जाएगा बाहर, तो अगर OH हमारा रिंग के बाहर हो जाएगा तो CH2OH कहाँ जाएगा रिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखो कार्बन सेकेंड कार्बन हमारा क्या है EH हो गया, यहाँ पे क्या मिला OH, यहाँ पे C, उसके बाद क्या मिलेगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे देखिए ये आपका H और ये क्या करेगा सीधा ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा एंड CH2OH। जिसको अल्फा डी और बीटा डी का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में देख ले, काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या मिल गया बीटा डी फ्रक्टोज, ये हमारे क्या मिल गया बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में हमने जब हम लोग रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज पढ़ रहे थे वहां पे हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताया था, ग्लूकोज का पढ़ रहे थे वहां पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात किया था। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से वाटर को बाहर कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से वाटर को बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पेस हमारे पास क्या हो गया कंजेस्टेड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में ही बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हम क्या लेते हैं H लेते हैं और यहाँ से OH को बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या मिलेगा, देखो कार्बन, कार्बन के साथ ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद कार्बन OH H, यहाँ पे कार्बन H OH कार्बन OH एंड H कार्बन। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो बॉन्ड बना हुआ है हमारा पहले से ही, ये देखो इस प्रकार का। उसके बाद EH हो गया और ये आपका CH2OH, ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं, देखो C, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा CH2OH एंड ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। अब देखो उसके बाद क्या मिलेगा CH OH CH, अब यहाँ पे देखो OH एंड EH CH एंड CH2OH। उसके बाद ये देखो साइक्लिक बॉन्ड हमने बना दिया, इस प्रकार स्ट्रक्चर है। और यही हमारा क्या होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यही हमारा क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच बनेगा, हमने बताया C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड C2 कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज का C2 कार्बन इन्वॉल्व हो गया 1 और 2, देखो सेकंड कार्बन इन्वॉल्व हुआ, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हुआ, तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इन्वॉल्व होके हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ किसका बन गया, यही हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्या है सुक्रोज का है। ये क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हो गया, समझ में आई बात। अब देखो इसका अगर हम बात करते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर,
अगर हम इसका किसकी बात करते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या आप हावर्थ स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे, हाँ हावर्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या। अब यहां से आप बना सकते हो, ये देखो अगर हम ग्लूकोज का बनाए तो ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर, ये देखो 6 मेंबर की रिंग बनती है नहीं बनती ग्लूकोज में, ग्लूकोज में हमारी 6 मेंबर की रिंग बनती है। अब यहाँ पे देखो 6 मेंबर की जो रिंग बनेगी हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जो हमारा राइट साइड होता है वो कहाँ पे जाता है, बिलो, तो यहाँ पे OH बिलो H अप, यहाँ पे OH बिलो H अप, यहाँ पे OH बिलो ओ टॉप पे रहेगा H बिलो, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखो OH हमारा बिलो H टॉप पे, यहाँ पे CH2OH और H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बीटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीटा का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि बीटा के स्ट्रक्चर में हमको थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा आपको क्यों हम लोगों ने ऐसा किया। अगर यहाँ पे देखो बीटा का स्ट्रक्चर बनाए, बीटा कैसा बनाएगा, ये हमारा, ये देखो ये हमारा पैरान रिंग होता है और ये हमारा फ्यूरानोज रिंग होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आपका पेंटेन रिंग बनाता है, इसे हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखो क्योंकि हमें बीटा बनाना है, बीटा में ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो बॉटम पे कौन है, CH2OH, राइट साइड बॉटम, OH कहाँ गया टॉप पे, उसके बाद H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसके बाद CH2OH ऊपर गया और H हमारा नीचे आ गया, यही है ना हमारा बीटा डी फ्रक्टोज, ये हमारा क्या है बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारा क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो हमें कौन सा कार्बन चाहिए, अगर इस पूरे कंपाउंड्स को उठा के हम यहाँ पे रखें, देखो इस पूरे कंपाउंड्स को उठा के हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो C2 कार्बन जो हमारा ये 1 और ये 2, क्या C2 कार्बन हमारा यहाँ पे आएगा क्या, और जब C2 कार्बन यहाँ पे आ जाएगा और C1 कार्बन यहाँ पे आएगा तो दोनों में दिक्कत हो जाएगी। ये देखो अगर ये देखो हम बना देते हैं, ये देखो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दें, ये देखिए क्योंकि ये देखो C2 कार्बन हमारा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, हमें जरूरत कहाँ पे, यहाँ पे है, मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे, जरूरत कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये बताइए यहाँ से कोई चीज यहाँ लाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल हम क्या करेंगे, सभी पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या करें रोटेट कर देंगे, कितना 180 डिग्री। ये देखो अगर यहाँ से रोटेट करेंगे, ये देखो इस चीजों को, ये देखो यहाँ पे आप देखो इसको हमने पकड़ के ऐसे कर दिया, इसको हमने पकड़ के ऐसे कर दिया। अब बताओ जैसे हमने इसको पकड़ के ऐसे लाया तो 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, जितने भी ग्रुप हमारे नीचे होंगे वह सभी ग्रुप हमारा क्या चला जाएगा ऊपर, और जो ग्रुप हमारा ऊपर होगा वो कहाँ चलाएगा नीचे। अब ये देखो इस प्रकार, अब बताओ हमने इसको क्या कर दिया रोटेट कर दिया, अब जैसे ही रोटेट किया ये पूरे हमारे जो C2 कार्बन है रोटेट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताओ ये नीचे से रोटेट होके कहाँ गया ऊपर, ये जो C1 कार्बन रोटेट होके कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा CH2OH, नीचे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, रोटेट कर दिया, इसको रोटेट करते हैं तो H कहाँ जाएगा, ये वाला कार्बन ऊपर, H हो गया, अब नीचे क्या आया, क्या आया भैया OH आ गया, यहाँ पे देखो OH कहाँ गया ऊपर, H कहाँ आ गया नीचे, यहाँ पे देखो H कहाँ गया ऊपर, H कहाँ गया ऊपर, और ये CH2OH नीचे। समझ में आई बात, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें देखने को मिला कि जो हमारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिल रहा था हमको चाहिए कहाँ था यहाँ पे, जैसे ही हमने कर दिया अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया बीटा डी फ्रक्टोज, ये हमारा क्या होगा बीटा डी फ्रक्टोज। अब जैसे ही ये हम बनाएंगे अब इसका हम लोग क्या बना देंगे फाइनल स्ट्रक्चर बना देंगे, फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार से 6 मेंबर रिंग ऑफ द ग्लूकोज मिल गया, इसके साथ हमारा ये देखो जो इसका फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, इसके साथ आपका फिफ्थ मेंबर ऑफ फ्रक्टोज, यहाँ पे सेकंड मेंबर ऑफ फ्रक्टोज, ये देखो इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर बन गया। और जो चीज जैसे हैं हम वैसे पुट कर देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया HNOH, यहाँ पे क्या है OH एंड H, यहाँ पे क्या है HNOH, यहाँ पे क्या है CH2OH एंड H, CH2OH एंड H, उसके बाद यहाँ पे क्या है CH2OH, यहाँ पे क्या है आपका H, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे आपका क्या है CH2OH, यही आपका क्या है सुक्रोज है, यही आपका क्या है सुक्रोज है। समझ में आई थिंक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज होता है क्या होता है। यहाँ पे एक चीज और, जो सुक्रोज होता है वो हमारा म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता, वह हमारा म्यूटा रोटेशन को एग्जिबिट नहीं करता,
ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सुक्रोज क्या म्यूटर रोटेशन को एग्जिबिट करेगा, तो फ्रक्टोज हमारे म्यूटर रोटेशन को एग्जिबिट नहीं करेगा। फ्रक्टोज एक प्रकार सुक्रोज हमारा एक प्रकार क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज हमारा एक प्रकार क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। समझ में आई बात? एक बार फिर से स्ट्रक्चर समझते हैं। हमने क्या बना लिया, यहाँ पे आपने देखा कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज बनाया। दोनों में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन को हमने एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, और हमें क्या मिला, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये हमारे पास क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जब हमने इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया, यहाँ पे देखो अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, ये जैसे था, लेकिन हमें बीटा डी फ्रक्टोज हमने यहाँ पे बनाया। बीटा डी फ्रक्टोज यहाँ बना, उसके बाद हमने कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, वो रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, रोटेट कर दिया। साथ ही साथ अगर हम बात कर दें आपको और आसानी हो जाए, यहाँ पे हमने कर दिया फ्लिपिंग करके बात कर दी। क्या कर दिया हमने, फ्लिपिंग कर दिया सभी ग्रुप का, फ्लिपिंग ऑफ ग्रुप, फ्लिप ऑफ ग्रुप, सभी ग्रुप को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ग्रुप चेंज किया मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। या फिर आप अगर इतने से समझ जा रहे हो 180 डिग्री रोटेशन से, दिन आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे आप फिर समझ लीजिएगा कि हमें 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ग्रुप को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। जैसे हमने फ्लिप कर दिया, जो हमारा C1 कार्बन या C2 कार्बन या इस पोजीशन में मिल रहा था, अब वो C2 कार्बन हमें कहाँ मिलने लगा, इस पोजीशन पे मिलने लगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा बीटा 1 2, हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हमने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे देखो अल्फा का ग्लूकोज और बीटा का फ्रक्टोज, और 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हमने फॉर्मेशन कर दिया, जहां से हमें क्या मिल गया, सुक्रोज मिल गया। यह कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था आपका, कंप्लीट एनालिसिस था आपका सुक्रोज का। अगर कंप्लीट सुक्रोज के कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स आपको समझ में आती है, आप हमारे कंसेप्ट में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम से जोड़ने की कोशिश करिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।